जाते थे, कोई नाम नहीं जानता था, तो ये कहता मूंछों वाले पहलवान वो कौन है, कहाँ के हैं। एक समय वो कहा जाता था मूंछे वाले पहलवान ये कहाँ के हैं, और इनके चर्चाएं हर एक जगह होते रहते थे। हमारे साथ हैं जो नहीं रहे फिर भाई जमन भैया बहुत याद आते हैं। बाकी जो है वो तो मिलते ही रहते हैं। अब कुल मिल के यही एक आयोजन दंगल का कर पाते हैं हम लोग। यही 19 तारीख को है, 19/11 इसी मंगलवार को। रतन पहलवान और शिव जी पहलवान, आज भी शिव जी पहलवान सीआरपी में सीओ स्तर पर काम कर रहे हैं, और रतन पहलवान और हीरा पहलवान ये लोग पुलिस फोर्स में भी आज भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहलवानी आज के जो हमारा यूथ तरीके से मुड़ते हैं पहलवानी की तरफ, वो भी हम बताएंगे। जेल में पहलवानी चालू हुई, जेल से पहलवानी चालू हुई, आज अपने लड़के को भी नेशनल चैंपियन बनाया, और भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, और तमाम से नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज हम पहुंच चुके हैं बलिया में, बागी बलिया। बागी बलिया का एक ऐसा गांव जहां पे एक नहीं, दो नहीं, 6 गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानी में। आप लोग सोच सकते हैं, जिस गांव में एक नहीं, दो नहीं, 6 गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानी में मिल चुके, वो लोग, वो मित्र, एक ही मित्र, हम उस गांव की कहानी बताने जा रहे हैं। हम उस गांव के लोगों से हम बात करेंगे, उस पहलवानों से बात करेंगे, उन पहलवानों से बात करेंगे। एक चीज और हम बता दें, जो एथलीट प्लेयर, अपने जमाने में एथलीट नेशनल प्लेयर, और वो किस तरीके से मुड़ते हैं पहलवानी की तरफ, वो भी हम बताएंगे। जेल में पहलवानी चालू हुई, जेल से पहलवानी चालू हुई, आज अपने लड़के को भी नेशनल चैंपियन बनाया, और भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, और तमाम से हर एक साल दंगल प्रतियोगिता कराते रहते हैं। हम उन दोस्तों की बात करेंगे, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, और जानने का प्रयास करेंगे इनका सफर कैसा रहा। सबसे पहले यहाँ के गांव के जो पूर्व प्रधान रह चुके, जिला पंचायती रह चुके, यहाँ के गांव के सदस्य जो हैं कुबेरनाथ तिवारी जी, इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनके गांव के लोगों के बारे में ये सोचते क्या हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो आपके गांव में, आप ही के गांव में एक नहीं, दो नहीं, 6 गोल्ड मेडलिस्ट, 6 लोग पहलवानी में, जो और 6 लोग मित्र, और इस परंपरा को लगातार चलाते रह रहे हैं, हर एक साल दंगल आप लोग करा रहे हैं, क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? भाई देखिए, मैं जब पहले की परिस्थितियों को देखता हूँ, पहले जब के चीज़ों को देखता हूँ और आज की चीज़ों को देखता हूँ, काफ़ी उसमें परिवर्तन हो गया है, काफ़ी बदलाव हो गया है। हमारा गांव सरेया उजियार हर क्षेत्रों में काफ़ी अग्रणी था, आगे था, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे पहलवानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में आगे था। लेकिन आज काफ़ी गिरावट आई है। अब जो गिरावट तो पूरे समाज में आई है, हर क्षेत्रों में आई है, लेकिन हमारे खास करके गाँव में काफ़ी गिरावट आई है। जहाँ अंग्रेजों के ज़माने में शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जज और कलेक्टर रह चुके हैं, डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं, और पहलवानी के क्षेत्रों में भी एक से एक नामी गिरामी पहलवान और हैम्बर थ्रो के राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर यहाँ पारसनाथ राय जी रह चुके हैं। और पहलवानी के क्षेत्र में तमाम, ये बगल में आपके खड़े हैं शिव बहादुर यादव जी, ये पीएससी में नेशनल स्तर के प्लेयर रहे हैं। ये निर्मल पहलवान हैं, ये अपने विभाग में सीआईएसएफ में भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। झम्मन पहलवान यहाँ के एक मशहूर इलाके के लोग, बच्चा बच्चा उनको जानता था। इलाके में जब भर्ती नहीं थे तब इलाके में वो घूम करके दंगल लड़ते थे, तब भी एक बहुत अच्छे पहलवान थे। फिर जब भर्ती हो गए, सीआईएसएफ में गए, तो वहाँ भी राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर रहे। वो तो पहलवान भी थे और डिस्कस थ्रो करते थे, वो एथलीट भी थे। तो ये तमाम पहलवान थे। इसके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ी हमारे गांव में रहे हैं। और यहाँ इसी बगीचे में जज साहब के पौत्र हरिश्चंद्रा चंद्रा बाबू यहाँ दंगल 3 सितंबर को कराया करते थे। जब हम लोग छोटे छोटे थे, पेड़ों पर चढ़ करके हम लोग दंगल देखते थे। बड़ा मशहूर दंगल हुआ करता था। तब वहाँ के बनारस और दिल्ली के पहलवान आते थे, काफ़ी दिनों तक कराए,
लेकिन बीच में वह चीज़ें बंद हो गई थी। फिर उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये रतन पहलवान और शिवजी पहलवान, आज भी शिवजी पहलवान सीआरपी में सीओ स्तर पर काम कर रहे हैं, और रतन पहलवान और हीरा पहलवान ये लोग पुलिस फोर्स में भी आज भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहलवानी आज के जो हमारा यूथ है, अब उनको लग रहा है कि अब इसमें कुछ रखा नहीं है, ये पहलवानी और फुटबॉल इसमें कुछ रखा नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे इलाके के तमाम लड़के फुटबॉल खेलने वाले और पहलवानी करने वाले, ये तमाम पुलिस और फोर्स और मिलिट्री में भर्ती होकर के बहुत से लोग रिटायर होकर आ गए हैं, बहुत से लोग अभी आज भी कार्यरत हैं। लेकिन आज के यूथ को का झुकाव और गार्जियन का भी सुझाव और जमाने को देखते हुए आज का यूथ कंप्यूटर की तरफ उस दिशा में मुड़ गया है, और कंप्यूटर की पढ़ाई और सोशल मीडिया और तमाम मोबाइल, इसके तरफ आज के दौर का यूथ जो है उसके तरफ जा रहा है। और पहलवानी और फुटबॉल आज इसी का नतीजा है कि हमारे क्षेत्र में पहले गांव-गांव में फुटबॉल की टीम हुआ करती थी, गांव-गांव में फुटबॉल का आयोजन होता था, मैच का आयोजन होता था, फुटबॉल कार्यक्रम हुए करते थे, गांव-गांव में दंगल होता था। नाग पंचमी के दिन कोई ऐसा गांव बाकी नहीं जहां पचैया के दिन दंगल नहीं होता था, जहां बरगत्ता नहीं होता था। लेकिन उजियार गांव का दंगल एक टारगेट रहता था कि उजियार गांव का दंगल बहुत बड़ा होता है, लोग पहुंचते थे। जिस दंगल को देखने के लिए आप पेड़ पर चढ़ते थे, आज वो दंगल आप लोग करा रहे हैं, कैसा लग रहा है? तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि नागपंचमी के दिन भी जो दंगल तमाम होता था वो विलुप्त हो गया है, हर जगह से खत्म हो गया है। लेकिन आज भी सरेया उजियार गांव में आज कोई उस स्तर का पहलवान तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो पुराने पहलवान लोग हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के, प्रांतीय स्तर के जो पहलवानी लड़ चुके हैं, आज भी कुछ लोग जिंदा हैं। जैसे निर्मल पहलवान है, शिव बहादुर पहलवान है, रतन पहलवान है, शिवजी पहलवान है, ये तमाम लोग हैं। तो आज भी हमारे गांव में नाग पंचमी के दिन उजियार में सुबह के टाइम में दंगल होता है और शाम के टाइम सरेया में। आज भी उस परंपरा का निर्वाह यहाँ के लोग करते हैं, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फिर 19 नवंबर को यह दंगल का आयोजन है। हर साल की भांति यह दंगल का आयोजन 19 तारीख को है। आज के चैनल के माध्यम से हम जनता जनार्दन को, क्षेत्रीय लोगों को यह हम संदेश देना चाहते हैं, उनको निमंत्रित कर रहे हैं कि आप 19 तारीख को 11 बजे दिन में अधिक से अधिक संख्या में आप आएँ, और इस दंगल में क्षेत्रीय पहलवानों के साथ साथ तमाम जिलों के जिला केसरी के साथ साथ बनारस, दिल्ली, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान इसमें भाग लेंगे। इसलिए ये खुद लोग पहलवान हैं, पहलवानों से इनका अच्छा संबंध है। इनके अगर हम लोग कोई आयोजन करेंगे तो काफ़ी उसमें मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के एक बुलावे पर राष्ट्रीय स्तर के पहलवान आ जाते हैं। तो देखने के लिए आप 19 तारीख को आप आएँ, यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चलिए, जिनकी बात कर रहे थे, जेल से कुश्ती प्रारंभ किए, और जब अखाड़े पर जाते थे, जब हट जाते थे, कोई नाम नहीं जानता था, तो ये कहता मूंछों वाले पहलवान वो कौन है, कहाँ के हैं। एक समय वो कहा जाता था मूंछे वाले पहलवान ये कहाँ के हैं, और इनके चर्चाएं हर एक जगह होते रहते थे। हमारे साथ हैं शिव बहादुर यादव, जो उजियार घाट के हमारे नाना जी लगेंगे। नाम रखना अब हमें मजबूरी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। जेल से आपने कुश्ती प्रारंभ किया, और पहले आप थ्रो करते थे। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, स्वर्गीय पारसनाथ राय जी हमारे गुरु थे, हैमर और तैराकी के इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने सिखाया हमें। और जिस बल पर मैं पीएससी में 18 साल की उम्र में भर्ती हो गया, उस समय हमारे जैसी पर्सनालिटी किसी लड़के की थी नहीं। दुर्भाग्य 1.5 साल बाद ही पीएससी रिवोल्ट हुआ, संयोग बस फंस गए हम भी। रिवोल्ट मतलब कि दर्शक नहीं समझ पाएंगे उन चीजों को, थोड़ा विस्तार से, उसमें क्या होता है? सेना और पीएससी में संघर्ष हुआ आपस में 22 मई 73 को। तो उस समय आप जेल चले गए? कितने दिन जेल में रहे? 5 साल। 5 साल। वहाँ हमारे उस्ताद स्वर्गीय शंभू पहलवान मिले, जिन्होंने हमें कुश्ती सिखा दिया। अच्छा, 5 साल आप जेल में रहे और वहीं पर कुश्ती सीख गए? वहाँ पर भी उस्ताद भी मिल गए? उस्ताद मिल गए, और इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट वो भी रहे। अच्छा, खाने पीने की समस्या, कुश्ती जब करते हैं लोग
तो खाने पीने की समस्या होती है। आप जेल में थे तो वहां पर किस तरीके से जेल का मैनेज? भोजन जो भी मिलता था, जेल का रोटी खा के आप पहलवानी सीख गए पहलवानी सीख गए कोचिंग। और उसके और बाद फोर्स से लड़ने के लिए? उसके बाद गांव आने पर 20 साल में अखाड़ा चलाया और मुकदमा लड़ता रहा, ट्रिब्यूनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस 20 साल के दौरान 50 लड़के हमारे अखाड़े से बेल्ट की नौकरी यानी सेना, पीएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, नेट में भर्ती हुए। उसके बाद फिर नौकरी मिल गई। फिर दोबारा नौकरी भी मिल गई 20 साल आप? उसमें तमाम लड़के ऑफिसर हैं। जी। उसमें एक कारगिल शहीद निरुद्धराम भी मेरा शिष्य प्रिय था, शहीद हो गए। शहीद हुआ। गेट बना है उसके नाम पर, बाबा बनवाए हैं। जी। उसके बाद चल रहा है 5 रिटायर होने पर जी। 30 जून 12 को रिटायर हुए। उसके बाद तो अब लड़के को ढूंढते नहीं मिलते हैं। वैसे ये पत्रकार भी मेरा शिष्य ही है। लेकिन क्या करें, ये ननिहाल है और जाना आना हमें पड़ जा रहा है। लोग कहीं ना कहीं इससे दुराव है, दूरी बना रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को? क्योंकि अधिकतर लोग मोबाइल में पबजी और आपके भी घर के लोग या अगल बगल देखते होंगे, गांव में देखते होंगे, पबजी और तमाम से गेमों के चक्कर में पड़ रहे हैं और इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, पहलवानी के चक्कर में। क्या कहेंगे? गार्जियन का नियंत्रण कमजोर हो गया है। लड़के मोबाइल पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब तो इतनी भी साहस नहीं है कि लड़कों को जबरी अखाड़े पर ले आया जाए। उठपटांग बोल देंगे, डर लगता है। ये आप लोग 6 लोग, चलो 6 लोग मित्र थे, सारे लोग बेल्ट की नौकरी कर रहे थे, सारे लोग कुश्ती कर रहे थे। आज गांव में आने के बाद फिर याद आती है कि वो लोग 6 लोग इकट्ठा होते और अच्छे तरीके से होता। जरूर। जो नहीं रहे फिर भाई जमन भैया बहुत याद आते हैं। बाकी जो है वो तो मिलते ही रहते हैं। अब कुल मिल के यही एक आयोजन दंगल का कर पाते हैं हम लोग। यही 19 तारीख को 19 तारीख को है, 19/11 इसी मंगलवार को। उसमें नाम लेते आंखों में आंसू आ गए। हाँ कहीं ना कहीं हाँ भाव थोड़ा हो ही जाता है। चलिए, और भी नेशनल पहलवान है हमारे साथ। नेशनल पहलवान है, बोलना नहीं चाहते। देखिए, ये होता है हुनर। आजकल कहीं भी अगर जिला स्तरीय कोई खेल खेलता है तो तुरंत ही सोचता है कि एकदम कॉलर ऊपर करके चलता है, ये नेशनल पहलवान है। ये इन्हीं हाथों से कभी अलग अलग राज्यों को, अलग अलग देश के पहलवानों को इन्हीं हाथों से पटकनी दिए, लेकिन फिर भी कोई घमंड नहीं और कैमरा पर आना नहीं चाहते। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका नाम? क्या बोल? निर्मल पहलवान जी। यार कैसा लग रहा है जो आयोजन कर रहे हैं? आयोजन लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब धीरे धीरे वो चीज लुप्त हो रही है। अब लुप्त तो क्या कहा जाए, हम लोग यही इसी बगीचे में हम लोग करते थे। इसी बगीचे का देन है कि हम लोग, हमारे उस्ताद थे झमन पहलवान जी, ले जाकर हम लोगों को भर्ती कराए। और जितने हम लोग लड़के लड़ते थे सभी जाके भर्ती हुए, सबको कराए। इसका हम लोगों को फायदा ही मिला, घाटा मिला नहीं। जिला स्तर से हम लोग क्या, ग्राम स्तर से भी हम लोगों को पहचान मिली। डिपार्टमेंटल में भी हम लोगों को अच्छी पहचान मिली, खास मिली। फिर हम लोग रिटायर आए। चलिए, और भी लोग हैं जो रतन पहलवान जो आयोजक करता है। वैसे तो सारे लोग मिल रहे हैं, सारे लोग, सबका योगदान कहीं ना कहीं है। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके लड़के हैं। क्या नाम है? आशीष कुमार यादव नाम है हमारा। हम रतन लाल यादव के पुत्र हैं। आप पहलवानी में नहीं गए क्योंकि पिता जो चीज कर लेते हैं ये सोचते हैं कि हमारा बेटा भी उसी लाइन में जाए, क्योंकि उनका बहुत नाम चला। आप लोगों के आपके पापा के दोस्त जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का बहुत नाम गया। उजियार गांव का बहुत नाम गया, बलिया जिले का बहुत नाम गया। आपके अंदर ये सोच नहीं रहे कि पिता के लाइन चलते रहे? दरअसल पिताजी, हम क्लास 6 में थे, उसमें हमको पहलवानी में लाए थे। 9th 10th तक हमको मतलब घर पे ही दंड बैठक कराते थे।
हमारा शुरू से ही मतलब वो था कि हमको बिजनेस लाइन में जाना है। इंटर तक के तब तक हम मतलब बोल रहे थे बढ़िया से मतलब मेहनत कर पहलवानी में तो होके जाए के बाद ठीक है। मतलब किसी काम को जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता है। यानी झुकाव नहीं रहा। हाँ, हमको पिता झुकाव नाराज हुए, पापा नाराज हुए कि जैसे आप तुम ये नहीं कर रहे हो, हाँ ऐसा हाँ, नाराज तो हुए। बोले कि नहीं तो अगर कम से कम पढ़ नहीं रहे हो तो बढ़िया से पहलवानी करो। हमको शुरू से इंटरेस्ट था कि हमको बिजनेस लाइन में जाना है, इसलिए हम पहलवानी लाइन में नहीं आए हैं। अच्छा, कहीं ये नहीं लगता है कि जैसे अगर आप यंग हैं, कहीं जो बल आजमाइश की जहाँ जरूरत होती है वहाँ ये नहीं लगता कि अगर पहलवानी करते तो हो जाए? हाँ, दरअसल हमको कराए थे पिताजी हमारे गोरखपुर मतलब अखाड़े पे ले भी गए थे। 3-4 दिन रहे हैं हम, हमारे बड़ा भाई मनीष यादव रहे थे। फिर इस लाइन में मतलब इंटरेस्ट नहीं रहा है तो फिर वहाँ से हम लोग चले आए हैं। चलिए, लगातार कुश्ती देख रहे थे, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। आपके बाबा या चाचा लगेंगे, ये लोग तैयारी करा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। आप लोग तो पहलवानी पहले कुछ था, क्योंकि आप लोगों को जबरदस्ती पकड़ के अखाड़े में कर दिया जाता था कि आप लोग लड़िए, अब आप लोग लड़ नहीं पाते हैं। पारिवारिक समस्या। हाँ, वही है कि जो हम लोग को मारते थे, डांटते थे पहलवानी करने के लिए, लेकिन हम लोग मन नहीं लगता था। लेकिन बहुत मराए, लेकिन तभी नहीं हम नहीं करता। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। ये थे हम थे बलिया जिले में। बलिया जिले का एक ऐसा स्थान जहां पर एक नहीं, दो नहीं, 6 गोल्ड मेडलिस्ट और 6 लोग मित्र, जो आज कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपनी देसी परंपरा को बनाए रखने के लिए लगातार हर एक साल दंगल कराते हैं, जो 19 तारीख को, इसी महीने में 19 तारीख को होने वाला है। आप लोग जल्द, जितने लोग सुन रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचे और 19 तारीख को 11 बजे से यहाँ पर दंगल चालू हो जाएगा। जो भी आपको पहलवानों को जो भी व्यवस्था दी जाती है, यहाँ पर उचित व्यवस्था दी जाएगी और यहाँ पर आकर अपना जोर आजमाइश कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।